बैंक जाने की जरूरत खत्म, गवर्नमेंट ऑफिस का चक्कर भी नहीं लग रहा। सोचो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने दोनों को इतना इजी बना दिया। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ई कॉमर्स, जो सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ई कॉमर्स, आज के फाइनल पार्ट में हम समझेंगे ई कॉमर्स का रोल बैंकिंग में कैसे गेम चेंज कर रहा है, गवर्नमेंट को कैसे फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बना रहा है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये पार्ट पूरा चैप्टर कनेक्ट करता है और एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू देगा। कॉपी पेन लेकर बैठो, अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि अपने बनाए हुए नोट्स आपको पढ़ने में बहुत इजी होंगे, क्योंकि कोई और जो भी नोट्स प्रोवाइड करेगा वो नोट्स उसके मतलब से बने होंगे, उसके पढ़ने के तरीके से बने होंगे। और जब आप अपने पढ़ने के तरीके से, कि आपको शायद एक सेंटेंस से समझ में आ जाए, आपको शायद एक वर्ड से कुछ समझ में आ जाए, तो आप उस तरह के नोट्स अपने बनाइए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। एमपीए 17 का यूनिट 9, ई कॉमर्स। इसके दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हमने समझा था ई कॉमर्स क्या होता है, सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को समझा। अब हम समझ रहे हैं रोल ऑफ ई कॉमर्स इन बैंकिंग। तो सबसे पहले तो ई बैंकिंग क्या होता है। ई कॉमर्स ने डेवलपमेंट ई कॉमर्स हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। ई कॉमर्स जब से चला है, इससे बैंकिंग सर्विसेज भी ऑनलाइन हो गई है। अब हमें फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज को बिना बैंक में जाए, बिना बैंक की ब्रांच में कनेक्ट किए, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कस्टमर, ट्रांसफर मनी, बिल्स पे कर सकते हैं, बैंक बैलेंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, एफडी बुक कर सकते हैं, एफडी का इंटरेस्ट देख सकते हैं, कुछ भी आप सर्विसेज सारी ऑनलाइन हो जो गई है। इससे बैंकिंग फास्टर और एफिशिएंट हो गई है। हर टाइम अवेलेबल है, 24/7, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी आप कोने में बैठे हो, तो कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसने टाइम और लोकेशन के बैरियर्स को खत्म कर दिया है। रिडक्शन इन फिजिकल ब्रांच वर्कलोड, फिजिकल ब्रांच के जो वर्कलोड थे उसको कम कर दिया है। अब क्योंकि बैंक में लोग कम आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज ले लेते हैं, एम्प्लॉयज का फोकस अब क्या है, अपने काम को, अपने टास्क को और अच्छे से करने पर रहता है। अब उनको कस्टमर से डील नहीं करना पड़ रहा। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, बैंकिंग ऑनलाइन होने से क्विक रिस्पांस मिलता है कस्टमर को। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है, उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है बैंकिंग पर, बैंकिंग के सर्विसेज पर। तो कस्टमर की जो नीड है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी कर रहा है, उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब गांव देहात, दूर दराज के लोग, जहां पर ये इंटरनेट मतलब बैंक की ब्रांच भी नहीं है, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। रिमोट एरियाज में बैंकिंग हो जाती है मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू। तो अब उनका अकाउंट चाहे शहर के बैंक में हो, चाहे स्विस बैंक में हो, चाहे अमेरिका के बैंक में हो, ये क्या है, घर बैठकर आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ब्रिंगिंग मोर पीपल इनटू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, तो बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ जाते हैं। पहले लोगों को लगता था बैंक जाना पड़ेगा, कौन बैंक में, घर में ही रख लेते हैं पैसे, नहीं, अब ऐसा नहीं है। बैंकिंग में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेस करना बहुत इजी हो गया, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। सिक्योरिटी मेजर्स इन बैंकिंग, बैंक में ओटीपी आता है तब आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पासवर्ड्स दिए जाते हैं, एनक्रिप्शन से होते हैं। एनक्रिप्शन मैं आपको एक इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप जो भी उसमें भरते हो वो सामने वाला पर्सन नहीं देख सकता, जिसने वेबसाइट बनाई है या बैंकिंग के लोग भी नहीं देख सकते हैं। आपका सारा डेटा सिर्फ आप ही देख सकते हो। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है।
तो रोल ऑफ ई कॉमर्स इन गवर्नेंस, अब गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस क्या है, ई कॉमर्स का ई रोल क्या है गवर्नेंस में। पहले तो ई गवर्नेंस क्या है, मींस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए सर्विस की डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट में, तो वो क्या कहलाएगा, ई गवर्नेंस कहलाएगा। ई कॉमर्स के जो टूल्स हैं वो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी में हेल्प करते हैं, सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज मिल जाती है, citizens can apply for certificates, pay taxes online, access schemes online। मतलब सिटीजन्स क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इवन आपके स्टडीज के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन निकल जाते हैं। टैक्सीज को पे कर सकते हैं, बहुत सारे बिल्स को पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना जरूरी नहीं लगता। इस नीड को इसने कम कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, सब कोई हर उनकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। तो इससे क्या है, करप्शन कम होती है, काउंटेबिलिटी बढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है ऑफिशियल्स को। तो हर इंफॉर्मेशन क्योंकि ऑनलाइन है, वो अपने लैपटॉप पर अब जरूरी नहीं है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन अपने से बड़े ऑफिसर से लेना, अपने से छोटे ऑफिसर से नहीं, सब कुछ उनके सामने है स्क्रीन पर, तो क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपल फीडबैक दे सकते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आप सिटीजन्स तो सर्विस नहीं देने जाएंगे, वो सर्विस अच्छी मिल रही है कि नहीं, इजीली मिल रही है कि नहीं, ये फीडबैक ही दे सकते हैं। कोई कमियां हैं, कोई कहीं पे कोई लैकिंग है, वो सब बता सकते हैं, कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे क्या है, सर्विसेज में सुधार होता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, इससे पेपर वर्क का कॉस्ट कम हो गया, स्टाफ ज्यादा नहीं रखना पड़ता, फिजिकल ऑफिस नहीं बनाने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बच रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो जाता है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा ऑनलाइन है, तो वे अपना डाटा इजीली एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट को डिजिटली शेयर कर सकते हैं। इससे उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और एक काम दो दो तीन तीन बार नहीं होता, मतलब काम का डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। इंक्लूसिव गवर्नेंस, सर्विस जो है वो रूरल और रिमोट एरियाज तक इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाती है, इसी और वो सबको इक्वली एक्सेस का मौका देती है। तो गवर्नेंस इंक्लूसिव क्या हो गई कि उसमें सब लोग शामिल हैं, शहर के, गांव के, दूर देहात के, रूरल एरियाज के, अंडर प्रिविलेज्ड के, रिमोट एरियाज के, सब इंटरनेट के थ्रू ये सर्विसेज ले लेते हैं, इसीलिए उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। चैलेंजेस इन यूजिंग ई कॉमर्स इन ई गवर्नेंस, अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस बनाने में। तो सबसे पहले तो डिजिटल डिवाइड, हर आदमी के पास या हर नागरिक के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या उसको फोन लैपटॉप चलाना नहीं आ रहा, तो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड होता है कि दो पक्षों के बीच में एक दीवार बन जाए। एक तरफ है जिनको पूरी तरह लैपटॉप कंप्यूटर प्रो हो चुके हैं, और एक तरफ है जिनको बिल्कुल यूज नहीं करना आता, तो ये जो उनके बीच का जो गैप है, ये एक चैलेंज है ई कॉमर्स के गवर्नेंस में, ई कॉमर्स लाने का, कि गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, वो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या इनइक्वालिटी बढ़ जाती है सर्विस लेने में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, डेटा लीक हो जाता है, साइबर अटैक हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का भी डेटा लीक हो जाता है। गवर्नमेंट सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा को प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए वो सब कुछ ऑनलाइन नहीं डाल सकते। अब आर्मी की सारी एक्टिविटीज नहीं डाल सकते, लीक हो जाएगी तो क्या होगा। रेसिस्टेंट टू चेंज, बहुत सारे ऑफिसर्स और सिटीजन्स ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना बेहतर समझते हैं, कि ऑफिस जाएंगे काम करवा लेंगे, या फिर ऑफिसर्स भी सोचते हैं कौन कंप्यूटर में करेगा जी, फाइलों में कर लो, तो वो चेंज नहीं होना चाहते। इससे क्या हो गया, डिजिटल सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, उसको अपनाना नहीं चाहते हैं लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है ये। इससे क्या है, ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब सब लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो ई गवर्नेंस बनने का फायदा क्या हुआ? लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल में नॉट नो अबाउट ऑनलाइन सर्विसेज, पीपल्स को पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन कुछ सर्विसेज है। इससे क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम बना है जिसको अगर हर कोई यूटिलाइज करेगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, पर इससे क्या है, बहुत कम लोग उनकी गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर पाते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब आता है कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशनल रोल। ई कॉमर्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है बिजनेस को और गवर्नमेंट सिस्टम को। इसने गवर्नमेंट के सिस्टम को, बिजनेस के सिस्टम को फास्टर कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया और एफिशिएंट भी बना दिया है। देन आता है, अब कंक्लूजन में क्या, एक तो हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशनल रोल अपना रहा है ये जो इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नेंस सिस्टम है या हमारा ई कॉमर्स सिस्टम है, इसने पूरे हमारे सिस्टम को चेंज कर दिया, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे बिजनेस का है। दूसरा, इस इंटीग्रेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नाउ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जरूरी पार्ट बन गया है कि ई गवर्नेंस को सपोर्ट कर रहा है, सर्विस को डिजिटली ऑनलाइन डिलीवर कर रहा है। बैलेंस ऑफ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इसमें हालांकि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे सिक्योरिटी का चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड का चैलेंज है कि बहुत सारे लोगों तक अभी तक पहुंच नहीं है इसकी। तो प्रॉपर पॉलिसीज और अवेयरनेस नीड है अगर इसमें बैलेंस बनाकर चलना है हमें। तो हमें इसके फायदे मैक्सिमम करने हैं और इसके चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, डिजिटल डिवाइड को कम करना है ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें। फ्यूचर स्कोप क्या है? ई कॉमर्स अब कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है और करता रहेगा। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती रहेगी, नए नए इनोवेशंस होते रहेंगे, तो ये फर्दर गवर्नेंस की एक्टिविटीज को भी इम्प्रूव करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाएगा। ई कॉमर्स क्या है, कंटिन्यू कर रहा है, ग्रो कंटिन्यूटी में ग्रो कर रहा है, और ये फ्यूचर में गवर्नेंस की सर्विसेज को बहुत इंप्रूव कर देगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ई कॉमर्स एक पावरफुल टूल है जो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस सबको बढ़ा रहा है, और ये मॉडर्न गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जरूरी टूल बन गया है। द एजुकेशन पार्क चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कहीं कोई गलती है तो बताइए, या इससे ज्यादा आप लोग को कुछ पता है तो मुझे बताइए, कोई पॉइंट इसमें ऐड होने से रह गया तो बताइए, कमेंट करिए भर भर के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए।